स्वागत है बच्चों आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो रीजनिंग का हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें जो है हम क्या देखेंगे, एक नया चैप्टर देखेंगे। यानी कि हमारा पहला और दूसरे पार्ट में वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि वेन डायग्राम चैप्टर जो है वो हमारा प्यारे बच्चों ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, उसमें से जाकर देख लीजिएगा। और मैं इस वीडियो के ऊपर जो है मैं आपको पहला और दूसरा पार्ट मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम कुछ रीजनिंग के जो आपके प्रश्न रीजनिंग के जो हैं वो एसएससी जीडी में जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं वो आज जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारा वेन डायग्राम का जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें इसे। और आज जो है हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो उस न्यू चैप्टर क्या होगा हमारा, कि जो न्यू चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इस वीडियो में हम जो है देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्लास है वो हमारा रोज़ जो है आपको रोज़ रात 8 PM पे चलता है। तो आपको क्या करना है, मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा बट आपको जो है अब मतलब रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। ठीक है, तो आपको रोज़ 8 बजे इसे देखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे आज का। तो पहला प्रश्न है आपका कि 4 जो अक्षर हैं वो समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 जो है किसी तरीके से संगत हैं। अब वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें से देखना है कि जो हमारे 3 तो इसमें से संगत होंगे और एक संगत नहीं होगा। तो हमें वही बताना है कि कौन सा संगत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा क्लास जो है तीसरा है और इसमें जो है क्लासिफिकेशन हमारा चैप्टर हो रहा है। ये नया चैप्टर है इसका। कल जो है हम एनालॉजी करेंगे, एनालॉजी चैप्टर करेंगे चौथे पार्ट में। आज हमारा क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा है। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा कि अब देखो पहले क्या करना है, तुम्हें जो ए से A to Z तक जो आपकी ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए कितने नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर। तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले काम यही आता है कि हमें सबसे पहले याद होने चाहिए, तभी हम जो है इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखना है इसको जो पी जो है वो कितने नंबर पे आता है। तो पी जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 16वें नंबर पे। ठीक है, और तुम्हारा जो वी होता है वो होता है 22वें पे। तो इसने क्या करा है 16 से कितने करें हैं, 6 प्लस करें हैं। ठीक है, 16 4 20 और प्लस का 2 यानी कि 6 प्लस करे हैं। ठीक है, 6 प्लस किए हैं और उसी में फिर क्या करा है, ये 22 हुआ है और 22 में 3 प्लस करे हैं। ठीक है, तो 22 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, पी जो होता है वो 16 पे होता है। ठीक है, 16 4 20 प्लस का 2 यानी कि 6 प्लस का 3। ये आपका लॉजिक इसमें लगने वाला है। तो हम देखेंगे किस किस में ये लॉजिक लग रहा है। तो देखेंगे पी जो होता है वो 16 पे होता है। ठीक है, 16 पी जो होता है वो 16 पे होता है। ठीक है, पी जो होता है वो 16 पे होता है। ठीक है, 16 और 6 कितने होते हैं, 22 और 22 पे होता है तुम्हारा वी में अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 25 पे होता है तुम्हारा वाई। ठीक है, 25 पे होता है वाई। तो इसका जो लॉजिक है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे एफ जो होता है वो 6 पे होता है। अगर इसमें हम कितने 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 12 पे तुम्हारा एल है। ठीक है, 12 3 15 पे ओ है। ठीक है, ये भी लॉजिक इसमें सही लग रहा है। अब देखेंगे 7 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 7 6 13, 7 जो है जी होता है 7 पे। ठीक है, 7 6 13, 6 प्लस करेंगे तो 13 पे आता है आपका एम सही है। और 13 में अगर हम 3 प्लस करेंगे 13 3 कितने होते हैं आपके 16। तो ये आपका लॉजिक गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे कि भैया जी आपका जो आंसर होगा दूसरे का वो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज थोड़ा यहाँ पर शादी है तो उसकी वजह से हम थोड़ा आवाज़ आएगी, तो आप डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मैं थोड़ा कम जो है ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी करके देख लेते हैं। अगर 12 में प्लस 6 करेंगे, 12 में 12 जो है एल होता है, 12 6 18, 18 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 पे आता है आपका यू। तो यू बिल्कुल सही है, यानी कि लॉजिक इन तीनों में लग रहा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं। वही है कि 3 जो है किसी तरीके से जो है संगत हैं, और जो है 4 जो हैं यानी कि 3 असंगत हैं और 4 आपको ये दिए हुए हैं, एक इसमें से असंगत है। तो आपको बताना है कि वो असंगत कौन सा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको जो है वीडियो को पॉज करके आंसर का चयन करके उसके बाद जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है। ए जो है 1 पे होता है, इसमें लॉजिक क्या है आप देखते हैं। लॉजिक इसमें 4 लगेगा, यानी कि +4 होगा इसमें। ठीक है, अगर ए में अगर हम +4 करेंगे, ए जो होता है 1 पे होता है, +4 करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 पे आता है आपका ई। ठीक है, 5 पे आता है ई। अगर 5 में +4 करेंगे, यानी कि अगर हम आई में +4 करेंगे तो आई जो होता है वो 9 पे होता है, 9 4 13, 13 पे होता है आपका एम। ठीक है, 13 पे होता है एम, ठीक लिखा है। एम में अगर 4 प्लस करेंगे, यानी कि 13 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, क्यू। ठीक, क्यू जो होता है 13 4 17, 17 पे आता है आपका क्यू, यानी कि लॉजिक इसमें लगा है 4 प्लस करना है। ओके, ये इसका जो है आपका वो लॉजिक है, 4 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अगर के में जो है 11, 11 4 15, 15 पे ओ होता है, 11 4 19, 19 पे जो एस होता है, 11 4 19 4 23, 23 4 ए। ठीक है, मतलब 26 के बाद ए आता है डायरेक्ट, 27 बोलेंगे तो ए पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें भी सही लग रहा है। ई 5 पे होता है, 5 4 9, 9 पे आई होता है, 9 4 13, ठीक, 13 4 17, ठीक, 17 4 21, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल डी जो हो जाएगा, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा तीसरे का वो डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसमें लॉजिक क्या था, +4 का लॉजिक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं और वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस भाषा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या करना है, उसको मतलब 3 जो है किसी प्रकार से संगत हैं। ठीक है, और एक जो है वो विषम होगा, तो उसमें करना है हमें लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे एफ जो होता है वो 6 पे होता है, अगर इसमें -3 करेंगे तो वो बचेगा सी जो होता है 3 पे। ठीक है, अब 3 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 8, 8 पे होता है एच, अगर इसमें 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 6। तो लॉजिक क्या है आपको मैं बताता हूँ इसका। ठीक है, लॉजिक आपका इसमें हो जाएगा 6, यानी कि -3 प्लस का 5 और माइनस का 2, ये आपका इसमें लॉजिक लगने वाला है। तो अब इसमें जो है इसमें लॉजिक लगा है। अब आगे वाले में देखें, 8 जो एच जो होता है वो आपका 8 पे होता है, 8 में अगर 3 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका ई। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5 प्लस करेंगे इसमें ई में, यानी कि 5 में अगर 5 प्लस करेंगे तो जे जो होता है वो 10 पे होता है। ठीक है, 5 10, 5 5 10 और माइनस का 2 करेंगे तो कितना बचेगा 8। तो इसमें भी लॉजिक जो है आपका बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, इसमें देखेंगे पी जो होता है वो 16 पे होता है, अगर इसमें हम -3 करेंगे तो एम बचेगा, एम जो होता है वो 13 पे होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो होगा 13 पे होगा। अब +5 करेंगे तो यानी कि 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18 होगा, 18 पे आर है, बिल्कुल सही है। और उसमें -2 करेंगे, 18 में अगर -2 करेंगे तो कितना होगा 16, यानी कि पी होगा, पी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पी नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे कि भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है,
सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन ना आप ना घर से करना है इसको, ये होमवर्क के तौर पे आपको देते हैं, ठीक है। ये जो है होमवर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है। तो प्यारे बच्चों इसको जो है आपको होमवर्क ले लेना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इसे हम क्वेश्चन को कल देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मतलब तीन जो है किसी प्रकार से संगत है और एक जो है असंगत है, तो हमें उसी को छांटना है कि वो कौन सी असंगत है, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या है वो देखते हैं। डी जो होता है वो 4 पे होता है, ठीक है, वो 4 पे होता है। बी जो होता है वो 2 पे होता है, यानी कि लॉजिक क्या है, डी 4 पे होता है और बी -2, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहे हैं, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, -2 हो रहे इसमें हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि भैया जी इसमें जो हो रहा है, जो लॉजिक लग रहा है उसमें लॉजिक क्या है, -2, ये लॉजिक इसमें लग रहा है, ठीक है। अब अगला क्या होगा अब देखेंगे किस किस में ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो देखेंगे डी जो होता है वो 4 पे होता है, -2 करेंगे तो ये बचेगा बी में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा जेड में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा एक्स, यानी कि एक्स जो होता है वो 24 पे होता है, ठीक है। तो इसमें जो लॉजिक है बिल्कुल सही लगा है। अब टी जो होता है वो 20 पे होता है खुद में, अगर 20 में से -2 करेंगे तो वो होता है 18 पे आर होता है, बिल्कुल सही। 18 में से अगर -2 करेंगे तो बचेगा आपका 16, बिल्कुल सही। 16 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 14, तो 14 पे एन होता है, ठीक, बिल्कुल सही इनमें दोनों में लगा है। अब अगला देखेंगे, एन जो होता है वो 14 पे होता है। 14 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 12, ठीक, बिल्कुल है। 12 में से -2 करेंगे तो 10 पे जे है, बिल्कुल सही है। -2 करेंगे तो 8 पे जो होता है वो एच होता है, ठीक है। इसमें लॉजिक सही है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया जी इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब में लॉजिक क्या है, -2 का जो है आपका लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये सब आपके एसएससी जीडी के पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। ये आपके एसएससी जीडी के पूछे गए प्रश्न हैं। वही आज हम जो है प्रीवियसर है, मतलब इसमें जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपके इसमें पूछे गए प्रश्न, ठीक है। अब अगला देखेंगे। इसमें क्या है कि बी जो होता है वो 2 पे होता है, ठीक है। बी जो होता है कितने पे होता है, वो 2 पे होता है। अगर इसमें 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है, +2 हो रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है जो आपका लॉजिक है इसमें प्लस के 2 प्लस हो रहे हैं, तो मानेंगे 2 जो होता है, यानी कि बी जो होता है वो 2 पे होता है। अगर इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 में 2 प्लस करेंगे 8 में 2 प्लस करेंगे 10, यानी कि 2 का लॉजिक इसमें बिल्कुल सही लग रहा है। आप देखेंगे ये बी वाला ऑप्शन, बी जो क्यू जो होता है वो 17 पे होता है। अगर हम 17 में 2 प्लस करते हैं तो हो जाता है 19 में 2 प्लस करते हैं तो होता है 21 में 2 प्लस करते हैं तो हो जाता है 23 में 2 प्लस करते हैं तो हो जाता है 25, यानी कि इसमें भी लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें नीचे वाले में सी ऑप्शन में देखेंगे इसमें लग रहा है या नहीं। जे होता है वो 10वें नंबर पे होता है। अगर 10 में 2 प्लस करेंगे तो वो होता है 12 पे आता है आपका एल, ठीक, 12 पे आता है एल। एल में अगर 12 में 2 प्लस करेंगे तो होता है 14 पे होता है आपका एन, ठीक। 14 में अगर +2 करेंगे तो 16, और 16 में 2 प्लस करेंगे 18, या 18 पे होता है आपका आर, ठीक। इसका में लॉजिक सही है। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा वो सी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें का बिल्कुल डी जो होता है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उसी तरीके का है कि हमें इसमें असंगत छांटना है, ठीक है। असंगत छांटना है, ठीक है, असंगत छांटना है। तो देखेंगे ई जो होता है वो 5 पे होता है, +1 करा 6 हो गया, ठीक है। ई 5 पे होता है, 1 प्लस करेंगे तो 6, यानी कि एफ होगा। अब एफ जो होता है 6 होता है, +3 करेंगे तो 9, ठीक, प्लस का 9। लॉजिक देखिएगा आप,
प्लस का 1, ठीक, प्लस का 3 9 और 5 14, प्लस का 5, ये लॉजिक आपका इसमें लगने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें जो है प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5 इसमें लॉजिक लगेंगे। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से में जो है ऑप्शंस में लॉजिक लग रहा है और किस में नहीं लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। पहले ऑप्शन से हमें क्या करना है, सबसे नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, जब भी हमें जो है, आपको किसी भी ऑप्शंस को देखना है तो सबसे स्टार्ट नीचे से करेंगे। तो नीचे से देखेंगे, यू जो होता है वो 21 से होता है। 21 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। 21 पे यू होता है, अगर इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये होता है वी, वी जो होता है 22 वो होता है, ठीक है। तो वी इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 4 समूह दिए गए हैं, इसमें 3 असंगत हैं और 1 असंगत होगा, ठीक है, वही हमें छांटना है। तो देखेंगे, अब इनको ध्यान से आपको जो है देखना है, इसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दे रखा है ये देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये जो आपको क्या दिख रहे हैं आंसर, ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं AEU, क्या दिख रहे हैं, ऑड नंबर दिख रहे हैं, यानी कि वोवल्स दिख रहे हैं, ठीक है। वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU। अब तो इनमें देखेंगे किस में जो है ये ऑप्शंस आ रहे हैं और किस में नहीं आ रहे हैं। तो AEIOU इसमें भी है, AE इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि सी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी 90 का जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल, ये सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चंस, ठीक है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, इसका आंसर तो वही होगा, ठीक है। माइनस का 2 हो रहा है, अगर डी में से -2 करते हैं तो बी, बी में से -2 करते हैं तो जेड, जेड में से -2 करते हैं तो ठीक एक्स, ठीक। 20 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो बचेगा तुम्हारा 18, 18 पे आपका आर आता है, ठीक। 2 प्लस करेंगे तो -2 करेंगे, 18 में -2 करेंगे तो 16, 16 पे आता है आपका पी। -2 करेंगे 14, 14 2 16, माइनस के 14 आ गया, ठीक है। 14 पे क्या आता है, वो आपका एन आता है। इन दोनों में लॉजिक बिल्कुल सही है। एन 14 पे होता है, माइनस का 2 करेंगे तो 12, 12 में से -2 करेंगे तो जे 10 और -2 करेंगे तो 8, 8 पे जो होता है वो आपका एच होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी आपका वैसे ही प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा वो देखना है। तो विषम शब्द को जो है हमें चयन करना कि वो इसमें से विषम क्या है, ठीक है। अब देखेंगे पहला आंसर, वो पहला ऑप्शन देखेंगे, अंधा, बहरा, गूंगा, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये तीनों जो है हो सकती हैं, लेकिन बीवर जो है ये विषम हो जाएगा, ठीक है। अंधा, बहरा और गूंगा जो है ये होते ही है, ठीक है, लेकिन बीवर जो है वो विषम हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 जो है संगत हैं और 1 जो है असंगत होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, आपको वीडियो को पॉज करके फिर जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर्स क्या होगा हम वो देखेंगे, ठीक है। 12वीं का आंसर्स क्या होगा, कान, आँख, नाक, ये क्या होते हैं, हमारे जो तीनों के तीनों जो होते हैं, ये तीनों के तीनों, ये तीनों हमारे मुंह में, यानी कि हमारे फेस पर अवेलेबल होते हैं, यानी कि ये दिखते हैं, ठीक है। ये गुर्दा क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, क्योंकि गुर्दा जो होता है हमारे सीने से, यानी कि हमारे मुख से नीचे की तरफ से ये गुर्दा हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, गुर्दा बिल्कुल विषम हो जाएगा, गुर्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या होगा 12वीं का, गुर्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा उसी तरीके का है कि हमें इसमें विषम को छांटना है। तो विषम तो देखेंगे, ट्रॉली,
ट्रक, टेम्पू। यानी कि ट्रॉली, ट्रक, टेम्पू, इसमें क्या है, लॉजिक क्या है कि अगर हम ट्रॉली में कुछ रख सकते हैं, उसमें कुछ भर सकते हैं, ट्रक में भी हम कुछ भर सकते हैं, और टेम्पू में भी हम कुछ ना कुछ भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों कि आपका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि देखो, इसमें भी जो है एक विषम होगा, तो आपको वही छांटना है कि कौन सा इसमें विषम होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे। झुंड, यानी कि मान लो ये 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि समूह खड़ा हुआ है एक। ठीक है, समूह खड़ा हुआ है, तो झुंड भी कह सकते हैं इन्हें हम। और पशु समूह, यानी कि 4 पशु खड़े हैं, मान लेते हैं 1 2 3, तो 4, और 4 पशु खड़े हुए हैं, तो समूह बनना है ना, दल। जब कोई साथ में जाते हैं सब मिलके तो दल होता है। हंस क्या होता है, ये अकेला होता है। ठीक है, हंस अकेला होता है, इसमें ये विषम हो जाएगा, क्योंकि हंस जो होता है ये बहुवचन में, हिंदी पढ़ोगे ना आप, तो उसमें बहुवचन में ये बिल्कुल सही उत्तर से होगा। जो हंस जो होगा इसमें सारे मतलब बहुवचन, ये एक बहुवचनी शब्द होता है। ठीक है, हंस जो होता है वो बहुवचन होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा विषम जो होगा वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 16वां प्रश्न देखेंगे हम। 16वां प्रश्न हमारा कि किसी तरह जो है हमारे 3 जो है वो संगत होंगे और एक जो होगा वो असंग होता है, और उसे ही हमें इन चारों ऑप्शन में छांटना है। ठीक, अब देखेंगे। देखो, अंगूर का गुच्छा होता है, आप बोलोगे भैया जी हाँ होता है। फूल का गुलदस्ता होता है, आप बोलोगे हाँ भैया जी इसका भी आंसर यही होता है। मधुमक्खियों का झुंड होता है, तो आप बोलोगे भैया जी हाँ बिल्कुल होता है। आदिम का अगर कक्षा होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भैया जी, आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्यारे बच्चों आंसर होगा वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला 17वां जो होगा वो, और ये आपके जो प्रश्न है ना वो एसएससी जीडी 22 फरवरी 2019 का ये प्रश्न है, और ऐसे ही सारे जो जीडी में पूछे हुए प्रश्न हैं वो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। किसी तरह जो आपके 3 जो है संगत हैं और एक जो असंगत है उसको ही हमें छांटना है। और याद रखना है कि ये जो आपकी क्लास चल रही है वो क्लासिफिकेशन की क्लास चल रही है, चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपकी इसमें क्लास चल रही है। सीआरपीएफ की क्लास जो है आपकी इसमें चल रही है। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। वेन डायग्राम का चैप्टर आपका हो चुका है, वो ज़रूर आप देख लें, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट में लिख देना है। तो हम देखेंगे, देखो, तो देखेंगे कि जो गुड़ है वो गुड़ किससे बनता है, गन्ने से बनता है, गन्ने के रस से बनता है। ठीक है, तो आपके बोलोगे भैया जी ये तो बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आमलेट, आमलेट को क्या भोजन होता है, बिल्कुल होता है। आमलेट हम जब अंडे को बना के खाते हैं तो वो आप भोजन के रूप में ले सकते हैं हम कभी कभी। ज़्यादातर ये लोग कौन खाते हैं, जो जिम में जाते हैं। ठीक है, ये वही बंदे ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जिम में जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा खाते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए। ठीक है, तो अगला जो और अगला ऑप्शन है हमारा धातु, धातु एक्स होता है, बिल्कुल होता है। तो आपके बोले भैया जी ये भी सही है, यानी कि जो धागा है वो आपका फाइबर नहीं होगा। ठीक है, धागा जो होगा वो आपका फाइबर नहीं होगा, वो तंतु फाइबर भी नहीं होगा। जो आपका आंसर होगा वो विषम बिल्कुल होगा, यानी कि जो बी आंसर है वो बिल्कुल होगा आपका आंसर, क्योंकि ये बिल्कुल है ही नहीं। तंतु जो धागा किसका बनता है, कब धागा जो होता है वो लगभग आपका जो है विषम हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप क्या बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 18वां। 18वां है कि वो 3 जो है संगत हैं, एक विषम है, वही हमें छांटना है। तो देखेंगे इसमें 216 को देखकर आपको क्या लग रहा है। ठीक है, और 8 को देखकर क्या लगा है, और 125 को देखकर आपको क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, वही देखना है। तो 216 क्या होता है, 16 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 6 का क्यूब होता है। और 8 क्या होता है, वो 2 का क्यूब होता है। ठीक है, और 5 कौन सा होता है, 5 का क्यूब होता है। और 65 जो होता है वो आपका विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि देखो
इसमें सब में क्यू दे रखे हैं, यानी कि ये 6 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ठीक है। तो जो आपका डी हो जाएगा वो किसी का भी क्यूब नहीं है, ये तो डायरेक्ट सीधा हो जाता है 13 25 65, ये किसी का क्यूब है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी डी ही होगा, क्योंकि डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो सके, ये हम क्वेश्चन इसलिए लाते हैं ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो सके, और एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं देना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं देना है आपको, बिल्कुल भी नहीं देना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 सेकंड में आपको इसका आंसर बिल्कुल दे देना है, ठीक है। 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आपको इतने में, और इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है इसका आंसर जल्दी मिल सकते हो और आपके पास टाइम बचे, और आगे भी आपके जो कुछ और दे रखा होगा, रीजनिंग और जीएस और अदरवाइज़ जो सब्जेक्ट हैं आपके, वो भी आपके कवर हो सकें, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे इसमें 19वां में क्या कह रहा है। देखो, लॉजिक बताना है कि 3 तो संगत है, वो असंगत एक होगा, उसे ही हमें विषम जो है उसे ही छांटना है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये 12 और 86 को देखकर हमें क्या लग रहा है, लॉजिक क्या है। तो देखेंगे ये 12 और 86 लिखा कैसे है, कैसे मतलब कैसे लिखा है। तो हम देखेंगे, देखो अगर हम 12 में 7 की गुणा करते हैं, 12 सत्ते 84 होता है, और प्लस 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका 86 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, 12 की गुणा 7 में, यानी कि 7 में गुणा कर रहे हैं और प्लस 2 कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉजिक है, ठीक है। को लॉजिक क्या है, गुणा 7 और प्लस 2, ये लॉजिक आपका लगेगा। तो हम देखेंगे सब में इसमें ऑप्शन पहले में लग रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 5 सत्ते 35, 35 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37। इसका तो ये तो नहीं होगा आपका, ये तो आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक वो नहीं लग रहा है, ठीक है। इनमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। 8 सत्ते 56, 8 गुणा 7 56 प्लस 2 तो 58, बिल्कुल सही, इसमें भी लॉजिक लग रहा है, ठीक है। डी में 3 7 या 21, 7 या 21 प्लस का 2 23, तो इसमें भी आपका लॉजिक लग रहा है। तो आंसर जो होगा, आप बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो आंसर है आपको वो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा इसमें भी वही लॉजिक है, 3 जो है संगत है और 1 असंगत है, वही हमें छांटना है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे अगर हम इसमें देखें लॉजिक क्या है, 3 दूनी 6 करा होगा इनने, 3 दूनी 6। अगर हम इसमें लॉजिक देखें 12 दूनी 24, नहीं, इसमें ये लॉजिक नहीं है, ठीक है। और इसमें भी देखें 7 दूनी 14, नहीं, इसमें ये लॉजिक है नहीं। तो हम क्या देखेंगे, देखो ये जो 3 और 6 दे रखा है, इसको क्या करें तो ये 3 और 6 हो जाए। देखो अगर हम 3 में से -1 करते हैं तो ये बचता है 2, और 3 की गुणा अगर हम इसमें 2 में से कर दें तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये लॉजिक आपका लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखा है उसमें से 1 माइनस करना है, और फिर क्या करना है उसकी गुणा उसी में से जो पहला वर्ड है उसमें से कर लेनी है, ठीक है। तो ये लॉजिक है। देखो इसमें लग रहा है लॉजिक, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा के देखेंगे। दूसरे ऑप्शन में अगर -1 करेंगे तो अगर 12 की गुणा अगर 11 में करेंगे तो 12 एकम 12 2 1, 12 एकम 12 12 1 13, 132 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 128 लिखा है, यानी कि ये विषम हो जाएगा। तो इसमें भी हम लॉजिक देख लेते हैं पहले, नीचे भी 7 में से 1 कम करेंगे 6, 7 छंग 42, ठीक, इसमें लॉजिक लग रहा है। 8 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 8 सत्ते 56, ठीक, इनमें भी ये लॉजिक लग रहा है। तो आपका आंसर जो होगा, तो प्यारे बच्चों बी जो होता है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 20 प्रश्न थे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपके देख लेना, आज जो हैं आपके 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2 कोई आंसर आपको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। ये 2 आपके जो हैं क्वेश्चंस होमवर्क हो जाएंगे। तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हमने किए, इससे आपके जो लॉजिक है हमने सभी मतलब कई तरह के हमने जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं लेके आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं, SSC GD 18 फरवरी 2019 के शिफ्ट 3 के पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके 2019 में जो आपका पेपर हुआ था GD का, उसमें जो है ये पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है।
तो आज की वीडियो में हमने जो देखा क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे, और अगले जो है हम क्या करेंगे, एनालॉजी के क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है, एनालॉजी की क्लास हम कल देखेंगे, यानी कि रीजनिंग का जो 4 पार्ट आएगा उसमें हम आपका ये क्लासिफिकेशन तो समाप्त हो चुका है चैप्टर। ठीक है, तो अगला हम जो है चौथे पार्ट में इसका रीजनिंग का चौथा पार्ट एनालॉजी देखेंगे। ठीक है, तो और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो रोज़ रात 8 बजे आपकी चलती है, तो आपको वो देखनी है रोज़ाना। और चैप्टर बाई चैप्टर आपकी ये जो क्लास है वो चल रही है। जिसने हमारे वेन डायग्राम के जो वेन डायग्राम का आपका जो चैप्टर है वेन डायग्राम, वो चैप्टर आपका हो चुका है, पहला और दूसरी वीडियो में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसमें जो है वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तो वो आप जिसने वीडियो नहीं देखी है वो अब मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के ऊपर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जो है आपका क्लासिफिकेशन आज चैप्टर समाप्त हो गया। इसी तरह हमारे सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम इसकी मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम तक जो है आपका ये रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मैं आपको कवर करा दूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको कुछ भी करके आपका ये रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम से पहले तक मैं समाप्त करा दूंगा। ठीक है, यानी ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जिसने ज्वाइन नहीं करा है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपको अगर यूट्यूब से ना मिल सके तो आप वहाँ से टेलीग्राम से आपको मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।